स्वागतम आपका दिन शुभ हो मंगल। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही जो इस प्रकार से। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटका, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि हमको कभी भी बैर भाव नहीं करना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, प्रेमता को नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा क्या रहना चाहिए? बल सबके साथ समान रहना चाहिए। एक बार अगर किसी से दुश्मनी हो गई तो वो जो है ना दोबारा फिर तार जुड़ने में बहुत देर लग जाती है, मन मुटाव रह जाता है। हमेशा के लिए हमारा झगड़ा हुआ था आपस में, तो प्रेम का जो धागा है बल एक बार टूट गया तो हमेशा के लिए टूट जाता है। इसलिए उसको मत तोड़ो, है ना। टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ। यदि जुड़ भी गया तो गांठ क्या पड़ती है कि हमको कभी झगड़ा भी हुआ था, होता नहीं होता। हमको क्या हुआ था, कभी झगड़ा भी हुआ था। अभी आप लोगों को नहीं है ना उसका आभास, क्योंकि आप तभी लड़ते हैं, तभी झगड़ते हैं, तभी इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तभी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होंगे, जब ये बुद्धि जो है ना, जब ये मस्तिष्क अचेतन मस्तिष्क से चेतन मस्तिष्क में ज्यादा विस्तृत हो जाएगा ज्यादा जो है ना क्या सक्रिय हो जाएगा, तब तुमको इसका विश्वास का ध्यान होगा। एक दो मस्तिष्क होते, चेतन और अचेतन मस्तिष्क। अभी आप ज्यादातर अचेतन मस्तिष्क में हैं, चेतन मस्तिष्क में नहीं आए, ठीक है ना। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। एक बार अगर बैर भाव हो गया, फिर अगर बाद में क्या होगी, दोस्ती भी होगी, लेकिन वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, हमेशा के लिए गांठ जैसी पड़ जाती है। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। बोल तुम मेरे साथ, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःख, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। देखो इस श्लोक में कहा गया है कि हमको जो है बोले त्याग के बराबर कोई सुख नहीं है। कहीं पर त्याग भी करना चाहिए, त्याग में ही भाग है, त्याग में ही क्या है, भाग है, त्याग में ही क्या है, भाग है। हमको जो क्या करना चाहिए, त्याग भी करना चाहिए। और विद्या के समान वाली कोई आंखें नहीं है। नास्ति विद्या सम चक्षु मैंने तो आंखें, विद्या के समान क्या नहीं है, ज्ञान के समान कोई आंखें नहीं है बोला, ठीक। और जो हमेशा सत्य बोलता है उसके बराबर कोई तपस्वी नहीं है। जो हमेशा सत्य बोलता है, नास्ति सत्यम समम तपो, जो हमेशा सत्य बोलता है उसके बराबर कोई तपस्वी नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, ठीक। राग द्वेष ईर्ष्या आसक्ति, राग हो गया, द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गया, आसक्ति हो गया, यानी किसी के साथ झगड़ा हो गया, इसके बराबर कोई क्या नहीं है, दुख नहीं है। इसके बराबर क्या नहीं है, दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के बराबर कोई सुख नहीं है। कहीं पर त्याग भी करना चाहिए। ये तेरा ये मेरा रहने दो, है ना, जाने दो, जिसके पास ज्यादा ज्यादा जाने दो, त्याग में ही भाग है, त्याग में होना चाहिए। ऐसा नहीं ये मेरा ये तेरा है, ठीक। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये कि संतोषम परम सुखम, संतोष होना चाहिए। साधु इतना दीजिए जामिन तुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, ठीक है ना। अधिक लालसा मत रखो, अधिक की क्या मत रखो, लालसा मत रखो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ठीक हो गया। तो और ज्ञान के समान कोई आंखें नहीं है। जिसकी आंखें हैं, जो पढ़ा लिखा है उसकी आंखें हैं, कोई पढ़ सकता है अखबार को भी, कोई किताब भी पढ़ सकता है। इसलिए पहली बात तो पढ़ना आना चाहिए, हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, हमको संस्कृत पढ़नी आनी चाहिए, हमको अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए। आज तो बहुत सारा ज़्यादातर ज्ञान जो है संस्कृत अंग्रेजी में है, नहीं है। अंग्रेजी जो विश्व जो ग्लोबल नॉलेज है वो अंग्रेजी में है, ठीक है ना, है कि नहीं है। जितना भी टेक्निकल नॉलेज वो अंग्रेजी में है। तो हमको अगर अंग्रेजी पढ़नी नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, तो हम उसको समझ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी भी है, पहले हिंदी सीखो, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी। अपनी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। पहले हिंदी पढ़नी लिखनी शुद्धता के साथ आनी चाहिए, वही तो विद्या है। तो ज्ञान के समान क्या नहीं, कोई चक्षु नहीं है। नीचे लिखा हुआ है, आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है। आयोडीन एक तत्व है, पोषक तत्व है, और आयोडीन जो है युक्त नमक भी आता है,
हाँ, वो मोटा वाला गाढ़ा वाला नमक नहीं खाना चाहिए, समझ में आ गई बात। पहली वाला जिसमें लिखा आयोडाइज वो खाना जैसे हम लाते हैं टाटा आयोडाइज नमक 60 में नमक होता है, ठीक हो गया। और आयोडीन जो सबसे ज्यादा मिलता है वो समुद्री जीवों में मिलता है, मछली हो गया, मछली जो ज्यादा खाता है उसको खूब आयोडीन मिलता है, ठीक है ना। समुद्री जल जीवों में जो है ज्यादा आयोडीन मिलता है। और उसके अलावा दूध के पदार्थों में दूध खूब पियो, घी खूब खाओ, लेकिन अधिक मत खाना, कुपोषण के शिकार मत बनो। कुपोषण अधिक खाने से कुपोषण होता है और कम खाने से कुपोषण होता है, ठीक हो गया। तो अधिक नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमेशा। और उसके साथ साथ जो है फलों में भी मिलता है, सब्जियों में भी मिलता है आयोडीन। खूब सब्जियां खाओ, खूब फल खाओ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जो मछली नहीं खाता वो क्या खा लो, दूध पी लो खूब, तो खूब आयोडीन मिलेगा आपको, समझ में आ गया। तो नहीं तो यहाँ पे गलगंडे एक रोग होता है, थायराइड ग्रंथियां होती है यहाँ पे, तो गलगंड रोग होता है, गांठ बोलते हैं गड़बड़ी में, या बात समझ में आ गई बात। उसको बोलते घेंगा या गलगंड रोग, उसके शिकार बन जाते हैं। ब्लैक बोर्ड अपडेट 1778 डेट 20 मई 2025 डे ट्यूसडे। आज कौन सा डे है, ट्यूसडे है, बहुत अच्छा दिन है। ट्यूसडे मतलब तो मंगलवार, मंगल को ही जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान, जय हनुमान, है ना, हनुमान जी का बार है आज, ठीक हो गया मंगल। तो टुडे थॉट है, कार्य करने से ही होता है, कार्य करने से ही होता है। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो कार्य कहां से होगा, इसलिए जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं हो पाता। तो कार्य करने से कार्य होता है, कार्य करने से क्या होता है, कार्य होता है। हम कार्य करेंगे तो कार्य होगा, है, ठीक है ना।